एक किसान की अनमोल सीख। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता, बीज बोता, मिट्टी को संभालता और पूरी लगन से अपनी फसल की देखभाल करता। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मेहनत कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देती थी। हर बार जब उसकी फसल तैयार होने लगती, कोई न कोई प्राकृतिक आपदा उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। कभी तेज बारिश आकर फसल को नष्ट कर देती, कभी कड़ाके की ठंड पौधों को मुरझा देती और कभी चिलचिलाती धूप उसकी फसल को झुलसा देती। गांव के अन्य किसानों की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन कभी कभी वे अच्छी फसल उगा लेते। लेकिन इस किसान के लिए मानो किस्मत ने सब दरवाजे बंद कर दिए थे। वह हर साल नई उम्मीद लेकर खेतों में बीज बोता, पर हर बार किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। समय बीतता गया, लेकिन किसान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। धीरे 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 उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसने सोचा, शायद भगवान मुझसे नाराज है, तभी मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी मुझे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। एक दिन जब उसकी फसल एक बार फिर बर्बाद हो गई, तो खेत के बीच बैठकर निराशा में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, मैंने क्या गलती की है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल हर बार बर्बाद हो जाती है। मेरी मेहनत का कोई फल क्यों नहीं मिलता? तभी अचानक एक तेज प्रकाश चमका और भगवान प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा से पूरा खेत रोशन हो गया। भगवान ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ किसान से पूछा, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? किसान ने आश्चर्य से भगवान को देखा और कहा, भगवान, मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे अपनी फसल को अपनी इच्छा के अनुसार उगाने दो। अब से मौसम मेरी जरूरत के हिसाब से चले। जब मुझे बारिश चाहिए तब बारिश हो, जब धूप चाहिए तब धूप निकले। कोई तूफान, कोई ठंड, कोई आंधी तूफान मेरी फसल को बर्बाद न कर सके। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अपनी मर्जी का मौसम। अब किसान बहुत खुश था, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई थीं। जब उसे बारिश की जरूरत होती तो बादल बरसने लगते, जब धूप चाहिए होती तो सूरज चमकने लगता। ठंड, आंधी, तूफान, वो सब कुछ अब उसके नियंत्रण में था। धीरे धीरे उसकी फसल बड़ी होने लगी, पौधे हरे भरे हो गए, खेत सुनहरे रंग से चमकने लगे। गांव के बाकी किसान उसकी इस अद्भुत फसल को देखकर हैरान थे। वे सोचने लगे कि ये कैसे संभव हुआ। किसान को अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा। जब फसल कटाई का समय आया तो वह खुशी खुशी अपने खेत में गया और बालियों को तोड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अपने हाथ में लेकर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। बालियों में गेहूं के दाने थे ही नहीं, वे पूरी तरह से खोखली थीं। किसान स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हर संभव कोशिश की थी, फिर भी फसल में दाने क्यों नहीं आए? भगवान का उत्तर। घबराकर उसने फिर से भगवान को पुकारा। भगवान प्रकट हुए और प्रेम भरी मुस्कान के साथ बोले, क्या हुआ वत्स, तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दी थी। किसान ने रोते हुए कहा, भगवान, मेरी फसल में अनाज क्यों नहीं आया? पौधे तो खूब बड़े हुए, लेकिन सब खोखले निकले। भगवान ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, तुमने अपनी फसल को कोई संघर्ष करने ही नहीं दिया। ना तेज धूप की तपिश सही, ना बारिश की मार, ना हवा के थपेड़े। संघर्ष के बिना पौधे मजबूत नहीं बन सके, अंदर से कमजोर रह गए। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही जीवन भी कठिनाइयों से मजबूत बनता है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझ लिया कि अगर संघर्ष न हो तो सफलता भी अधूरी रह जाती है। संघर्ष से ही असली शक्ति मिलती है। किसान ने अपने खेतों की ओर देखा। उसने महसूस किया कि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो उसमें कोई मजा नहीं रहता। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी परेशानियों से भागेगा नहीं, बल्कि उनका सामना करेगा। अब जब भी कोई कठिनाई आती तो वह मुस्कुराकर कहता, संघर्ष से ही असली सफलता मिलती है। उसने फिर से खेती शुरू की, लेकिन इस बार उसने मौसम को अपने हाल पर छोड़ दिया। उसने बारिश को बरसने दिया, धूप को तपने दिया, ठंड को जमने दिया। और जब फसल तैयार हुई तो उसमें गेहूं के दाने भरपूर थे, क्योंकि अब वे संघर्ष करके मजबूत हो चुके थे। गांव के बाकी किसान भी उसकी इस सीख से प्रेरित हुए और उन्होंने भी संघर्ष को अपनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष से ही असली सफलता मिलती है। जीवन में कठिनाइयां आना जरूरी है, क्योंकि वे हमें मजबूत बनाती हैं।
बिना कठिनाइयों के मिली हुई चीजें खोखली होती है। ठीक वैसे ही जैसे बिना संघर्ष की फसल में दाने नहीं होते। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उससे घबराने के बजाय उसका सामना करें, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।